बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। आज के लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के बारे में स्टडी करना है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको स्टैटिस्टिक्स की टू ब्रांचेस बताई थी, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, नेक्स्ट हम मूव करने लगे। इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस है क्या। Statistical inference is the process of reaching conclusions about characteristics of an entire population using data from a subset or a sample of that population। ये डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन, रीचिंग कंक्लूजन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की खसूसियत के मतलब किसको इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग डाटा फ्रॉम अ सबसेट, यानी कि उसी पॉपुलेशन के सबसेट लेते हैं या फिर हम उसका सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसको बयान करते हैं, सैंपल की बेस पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। अदर डेविएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गेसेस अबाउट द ट्रूथ अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल स्टैटिस्टिक्स से क्या करते हैं, हम जो गैस लगाते हैं किसके मतलब, पॉपुलेशन पैरामीटर के मतलब, हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स से जो गैस लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। टू ड्रा द कंक्लूजंस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैंपल इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं हम, कंक्लूजन निकालते हैं कहाँ, पॉपुलेशन पैरामीटर की जानिब, किस लिए, किसको इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग सैंपल इंफॉर्मेशन। सैंपल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं हम कंक्लूजन अखज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की जानिब। ये सैंपल पॉपुलेशन पैरामीटर आपको पता, हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ, ये पॉपुलेशन पैरामीटर है। ट्रूथ, ये जो ट्रूथ है नॉट ऑब्जर्वेबल, इसको हम ट्रूथ को हम नॉट ऑब्जर्वेबल नहीं है, और सैंपल की हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। इसको हमने पैरामीटर के रिलेटेड क्या करते हैं, पहले सैंपल हम फर्ज कर लेते हैं पॉपुलेशन, हम जो एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेटेड इज इक्वल टू सैंपल मीन। ये पॉपुलेशन मीन है, इसको हमने एस्टिमेट किया किसकी बेस पर, सैंपल की बेस पर। ये वेरिएंस है, इसको भी हमने सैंपल की बेस पर एस्टिमेट किया। मेक गेस अबाउट द होल पॉपुलेशन, हम गेस लगाते हैं सैंपल लेकर, अगर ये सैंपल इसको सपोर्ट कर रहा है, अगर उसके कुछ हमने हिस्सा लिया, उसको अखज किया, उसका मीन अगर उसको सपोर्ट कर रहा होगा तो वो क्या है, उसके हमने गेस लगा लिया सैंपल लेकर। एस्टिमेशन, फर्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, एस्टिमेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टू टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं, कौन कौन से, एक तो एस्टिमेशन है एंड सेकंड क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट, हम पहले जो एस्टिमेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन इज टू डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है एस्टिमेशन का, हम डिटरमिन करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। किसकी बेस पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर की, किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। जो सैंपल से हम जो वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और पॉपुलेशन पैरामीटर की बेस पर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जांपल्स की क्या था, सैंपल मीन, हम इज इम्प्लाई टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन, हम कह देते हैं कि पॉपुलेशन मीन के इक्वल है। The estimation, the objective of estimation is to determine the approximate value of the population parameter on the basis of sample statistics. There are two types of estimators. Estimators कितने टाइप के हैं, टू टाइप्स के हैं, पॉइंट एस्टिमेटर, इंटरवल एस्टिमेटर। मजीद डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है। अ पॉइंट एस्टिमेटर ड्रॉज इन्फरेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन बाय एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन पैरामीटर। क्या है, पॉइंट एस्टिमेटर ड्रॉज इन्फरेंस, इन्फरेंस देता है हमें अबाउट अ पॉपुलेशन बाय एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन पैरामीटर यूजिंग अ सिंगल वैल्यू और अ पॉइंट। जो सिंगल वैल्यू से क्या करता है, अननोन पैरामीटर, पैरामीटर जो हमारे पास अननोन वैल्यू होती है, यानी कि पॉपुलेशन से जो हमने न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको क्या कहते हैं हम, पैरामीटर। उसकी अननोन वैल्यूज होती है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल से हम एस्टिमेट करते हैं, जो सिंगल वैल्यू से हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट एस्टिमेट। वो इज अर्लियर दैट पॉइंट probability in continuous distribution we were virtually zero. Likewise, we had expect that the point estimator get closer to the parameter value with an increased sample size, but point estimator don't reflect the
effects of large sample size. क्या but point estimator don't reflect the effects, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता लार्ज सैंपल साइज से, हिंस वी विल एम्प्लॉय द इंटरवल एस्टिमेटर, इसलिए हम इंटरवल एस्टिमेटर में चले जाते हैं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो है क्या रिफ्लेक्ट कर देता है लार्ज सैंपल साइज को, इफेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, इस वजह से हम इंटरवल एस्टिमेटर की तरफ मूव करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करने के लिए। इंटरवल एस्टिमेटर क्या है? एन इंटरवल एस्टिमेटर ड्रॉज इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन by estimating the value of an unknown parameter using an interval। हमने एक इंटरवल फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वैल्यू इसमें फॉल करती है जो है पॉपुलेशन पैरामीटर की। दैट इज वाई विद सम परसेंट ऑफ सर्टेनिटी दैट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इज बिटवीन सम लोअर एंड अपर बाउंड्स, ये इंटरवल होता है। पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी वांट टू एस्टिमेट द मीन मार्क्स ऑफ अ क्लास फॉर n इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स, यानी कि जब हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, x इज कैलकुलेटेड टू बी 73, मीन हम फाइंड करते हैं $73 पर वीक। पॉइंट एस्टिमेट 1 है तो 1 हम निकाल। इंटरवल एस्टिमेट क्या होगा? एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट इज द मीन मार्क्स इज बिटवीन 69 एंड 77 मार्क्स। इंटरवल एस्टिमेट यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दरमियान में जो फॉल कर रही है, अगर तो एक वैल्यू पे फॉल कर रहा है 73 पर तो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट होगा, अगर वैल्यू 69 से 77 के दरमियान फॉल कर रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरवल एस्टिमेट। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है क्या? a procedure which enable us to decide on the basis of information। क्या है? प्रोसीजर जो इनेबल करता है डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस पर? इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम द सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो हम पॉपुलेशन से इसको करते हैं, इसकी बेस पर वेदर टू रिजेक्ट, हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं या डोंट रिजेक्ट करते हैं एनी स्पेसिफाइड स्टेटमेंट और स्पेसिफाइड स्टेटमेंट, या इसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, जो क्या होता है? किसके रिगार्डिंग होता है? पॉपुलेशन पैरामीटर। स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम इज नोन एज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, आपको पेपर में भी आएगा, ये डेफिनेशन आपने एज इट इज याद कर लेनी है। इन अ प्रोसेस टू डिटरमिन द, सेकंड डेफिनेशन, इन अ प्रोसेस procedure to determine the whether or not an assumption about some parameter of a population supported by the sample information। क्या टेस्टिंग है? दो डेफिनेशन लिखी हुई है। इज अ प्रोसीजर टू डिटरमिन वेदर और नॉट एन अजम्पशन, अजम्पशन हम कहते हैं हाइपोथेसिस को, ये एक अजम्पशन होता है अबाउट पॉपुलेशन, किसके रिलेटेड होता है? पॉपुलेशन पैरामीटर, नॉट टू सैंपल पैरामीटर। ये पॉपुलेशन पैरामीटर के मतलब एक अजम्पशन होता है जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं बाय द सैंपल इंफॉर्मेशन। हम डिटरमिन करते हैं कि जो हम सैंपल इंफॉर्मेशन से कि ये वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर को सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। ये एक प्रोसीजर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, एक होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, एन अजम्पशन क्या होता है ये? अब इसकी डेफिनेशन क्या? एन अजम्पशन मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, किसके रिलेटेड? पॉपुलेशन पैरामीटर के रिलेटेड, विच मे और मे नॉट बी ट्रू, जो क्या हो सकता है? सही भी हो सकती है और नहीं भी सही हो सकता है, ठीक है। विच मे और मे नॉट बी ट्रू, जो ट्रू नहीं होती, मे बी ट्रू और नॉट बी ट्रू, किसके रिलेटेड है? पॉपुलेशन पैरामीटर की। हमेशा हमने पॉपुलेशन पैरामीटर के रिलेटेड ही स्टेटमेंट को लिखना है, नॉट टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स। जो हमने पॉपुलेशन से वैल्यू फाइंड करते हैं, स्टैटिस्टिकली जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको पैरामीटर कहते हैं, और जो हमने सैंपल से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये हमने जो भी हाइपोथेसिस बनाना वो पॉपुलेशन पैरामीटर के रिलेटेड होगा। नल हाइपोथेसिस क्या और मेंटेन्ड हाइपोथेसिस, इसके टू नेम्स हैं, या इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं या मेंटेन्ड हाइपोथेसिस, नोटेड बाय द सिंबल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से, यानी कि जीरो। इज एनी हाइपोथेसिस व्हिच इज टू बी टेस्टेड फॉर अ पॉसिबल रिजेक्शन, क्या एनी कोई भी एक हाइपोथेसिस है व्हिच इज टू बी टेस्टेड फॉर अ पॉसिबल रिजेक्शन, जो मुमकिन रिजेक्शन के अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू, किस अजम्पशन के साथ कि ये ट्रू है, हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द assumption that it is true,
द नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कंटेन सम फॉर्म ऑफ एन इक्वालिटी साइन। ये क्या होता है कि हमेशा जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा कंटेन होगा कम सम फॉर्म ऑफ एन इनइक्वालिटी साइन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है और रिसर्च हाइपोथेसिस को हम कहते हैं। अल्टरनेटिव को हम क्या बोलेंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस। द कंप्लीमेंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस H1, ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस का कंप्लीमेंट है, इसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय द HA से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नेवर कंटेन्स द साइंस ऑफ इक्वालिटी। ये क्या होगा, साइंस ऑफ इक्वालिटी पर नहीं कंटेन होगा एंड इज ऑलवेज इन एन इनइक्वालिटी फॉर्म। नेक्स्ट इसको अब एक लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, एक राइट टेल टेस्ट होता है, एक टू टेल टेस्ट होता है। अब लेफ्ट टेल टेस्ट का कैसे हमको अंदाजा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या जाता है एवरेज मार्क्स एट लीस्ट 45। इसको क्या करेंगे, हमने स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स यानी कि हमें मीन दिया गया है किसका, ये किसके रिलेटेड होता है हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन पैरामीटर के रिलेटेड होता है। तो एट लीस्ट का क्या मतलब है, म्यू लेस इक्वल टू 45। हमने सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट में गिवन होता है वो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हमने सबसे पहले उसको लिखना है। H1 या HA को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो गया म्यू यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या, मीन लेस देन 45। एट लीस्ट का मतलब क्या है, या 45 या इससे कम, एट लीस्ट कम से कम 45 यानी इससे कम हो सकता है। उसका जो नल हाइपोथेसिस होगा इसके उल्ट होगा। ये देखिए इसमें इक्वालिटी साइन नहीं आ रहा और इसमें क्या है ऑलवेज इक्वालिटी साइन, इसमें नॉट इक्वालिटी साइन। ये पॉपुलेशन पैरामीटर इसके ये एक दूसरे के उल्ट होंगे। ये क्या हो गया, अब नल हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर इक्वल टू 45, इसको पॉइंट्स लेफ्ट पर है, ये लेस देन 45, तो क्या होगा हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। ये देखें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये दिया हुआ है और इधर से हमने फर्ज किया है 45 है, इससे जो लेस होगा इसका क्या मतलब है कि ये रिजेक्शन H नॉट, फेल टू रिजेक्ट H नॉट। इधर अगर वैल्यूज एट डिफर सिग्निफिकेंटली फॉर्म, अगर इधर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इधर वैल्यू आएंगी तो डोंट रिजेक्ट H नॉट, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 45। नेक्स्ट चलते हैं राइट टेल टेस्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल एवरेज मार्क्स एट मोस्ट 45, ये क्या हो गया हमारे पास अल्टरनेटिव, जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन होता है वो अल्टरनेटिव होता है क्या, एवरेज मार्क्स यानी कि मीन गिवन है हमें पॉपुलेशन पैरामीटर का, तो वो क्या एट मोस्ट यानी कि 45 से ज्यादा है, तो क्या हो गया ये राइट टेल टेस्ट हो गया। जब वैल्यू राइट साइड पर पाई जाएगी तो क्या होगा, राइट टेल। इधर से डिसाइड करना है कि राइट टेल, अगर आपसे पूछा जाए इस तरह स्टेटमेंट दी जाए और आपसे पूछा जाए ये टेस्ट किस वन कौन सा है, राइट टेल है, लेफ्ट टेल है या टू टेल है, जाहिर बात है जब अल्टरनेटिव में हमने चेक करना है जब हमारे पास इक्वालिटी साइन नहीं है, अकेला ग्रेटर या लेस है, तो ये अगर तो वैल्यू वह पैरामीटर की बड़ी होगी 45 से तो क्या होगा हमारे पास राइट टेल होगा, अगर लेस होती तो क्या होगा, इधर से लेफ्ट पॉइंट्स राइट, राइट साइड पर आ गया तो राइट टेल हो गया। टू टेल टेस्ट में क्या होता है हमारे पास वैल्यू इक्वल होती है, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 45, म्यू इज इक्वल टू 45 मींस लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। अल्फा is divided equally between the two tails of the critical region। टू टेल्स में इक्वली जो है अल्फा डिवाइड हुआ होता है, ये इसकी डायग्राम है। वैल्यू डिफर फ्रॉम सिग्निफिकेंट फ्रॉम 45, रिजेक्ट फेल टू रिजेक्ट, अगर इधर इधर फॉल किया इस एरिया के अलावा और इस एरिया के अलावा, ये टू टेल है, एक इस टेल में भी इस टेल में भी वैल्यू, अगर इधर वैल्यू या फॉल की या इधर वैल्यू फॉल की तो हमारा रिजेक्ट होगा, अगर नहीं फॉल कर रही तो फेल टू रिजेक्ट H नॉट यानी कि डोंट रिजेक्ट H नॉट। अब हमारे पास टाइप्स हैं, एरर टाइप्स होती हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर्स। ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ट्रू, अब डिसीजन हम क्या करते हैं, वी डिसाइड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब हमें पता हो कि टाइप फर्स्ट एरर कब आएगी, जब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू होगा और हम क्या करेंगे डोंट रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या करेक्ट डिसीजन नो एरर। अगर करेक्ट डिसीजन हम ले लेंगे तो नो। टाइप फर्स्ट एरर कब आएगी, जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा और हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे इसको नल हाइपोथेसिस को।
और टाइप सेकंड एरर कब होगी? जब हमारे पास डिसीजन जो है एच नॉट डज नॉट ट्रू बट वी एक्सेप्ट एच नॉट, टाइप सेकंड एरर आ जाएगी। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? सिग्निफिकेंस, पहले तो हमने नल हाइपोथेसिस बनाना सीखना है कि फार्मूलेट कैसे करते हैं हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस लेवल, हमने फाइंड करना होता है जो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में करते हैं। इसका सेकंड स्टेप होता है सिग्निफिकेंस लेवल। इसके मतलब इंट्रोड्यूस करवाता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग? प्रोबेबिलिटी में चांसेस होते हैं। A type first error is called the level of significance। जो क्या हो प्रोबेबिलिटी कमिटिंग टाइप फर्स्ट एरर, यानी कि रॉन्ग आंसर जो मिस्टेक्स गलत आने के चांसेस हैं, तो वो क्या होंगे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नोटेड बाई इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा बाई 5%। ज्यादातर मोस्टली प्रोसीजर में हम अल्फा 5% लेते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल इसको कहते हैं उस टाइप फर्स्ट एरर। प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप फर्स्ट एरर। We mean that there are 5 chances in 100 of incorrectly rejecting a true null hypothesis। इसका क्या मतलब है? 5 chances हैं 100 में से of incorrectly rejecting, हम जो है इनकरेक्ट डिसीजन ले लें कि हम इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दें ट्रू नल हाइपोथेसिस को, जबकि ये डोंट रिजेक्ट हो रहा तो हम इसको रिजेक्ट कर दें, तो हमारे पास कितने चांसेस हैं? 5% चांसेस होंगे। और टू पुट इट in another way we say that we are 95%, हम क्या 95% कॉन्फिडेंट होंगे in making the correct decision। ये है significance level, यानी कि हम 95% कॉन्फिडेंट होंगे in making the correct decision। only 5% जो चांसेस हैं हमारे पास गलत डिसीजन लेने के होंगे। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेकंड होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप फर्स्ट एरर। क्या जो अक्कर ना करने की हो टाइप फर्स्ट एरर, इसको 1 माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, या फिर क्या कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। पावर ऑफ अ टेस्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप सेकंड एरर। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नल हाइपोथेसिस में कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक फर्स्ट टाइप एरर, टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर। टाइप फर्स्ट एरर के लिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। टाइप फर्स्ट एरर ये का मतलब ये है कि अगर हमने नल हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि अगर किसी एक इंसान को कोई डिजीज नहीं है, और इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि हमने फर्ज किया कि उस पर्सन को डिजीज है। अगर हम फैसला कर लेते हैं उसको डिजीज है लेकिन हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसको डिजीज है लेकिन हम रिजेक्ट कर देते हैं H1 को, यानी कि व्हेन H नॉट इज ट्रू वी रिजेक्ट H नॉट, वी कमिटेड अ टाइप फर्स्ट एरर। यानी कि अगर उसको डिजीज है हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम डोंट रिजेक्ट करते हैं उसको H नॉट को। यानी कि अगर एक बंदे को बीमारी है और लेकिन हम क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसको बीमारी नहीं है, तो ये ज्यादा डेंजरस होगी, ये टाइप फर्स्ट एरर है, ये ज्यादा डेंजरस होगी। एक बंदे को मेडिसिन की जरूरत है लेकिन हम कहते हैं ये हेल्दी है उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डेंजरस है टाइप फर्स्ट एरर। उसके बाद उसके उल्ट है टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर क्या है कि अगर हम एक बंदे को बीमारी नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं कि इसको बीमारी है। उसके बरक्स ये इतनी डेंजरस नहीं होगी कि अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं किसी डिजीज के लिए, उसको हमने क्या करना है एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो इतना अफेक्ट नहीं करेगी जितनी एज कम्पेयर टू अगर एक बंदा बीमार है तो मेडिसिन उसको खिलाई ना जाए, वो घूमता रहे बीमारी की वजह से उसको ज्यादा अफेक्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू एक सेहतमंद बंदे को हम मेडिसिन खिला दें तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये टाइप सेकंड एरर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर ऑफ अ टेस्ट क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट। A test statistics क्या है? A statistics on which the decision of rejecting or don't rejecting the null hypothesis is based is called a test statistics। क्या है?
एक जो स्टैटिस्टिक्स है कि ऑन विच जिसके ऊपर हम डिसीजन करते हैं, एक जो है रिजेक्ट हो रहा है या डोंट रिजेक्ट हो रहा है, नल हाइपोथेसिस इज based is called a test statistic. In testing of hypothesis, the sampling distribution of test statistics is based on the assumption that the null hypothesis is true. क्या होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हम इस अप्लाई कर रहे हैं किसकी बेस पर होता है, इस अजम्पशन की बेस पर होता है कि दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। डिसीजन रूल क्या है, क्रिटिकल रीजन भी इसको कहते हैं। सबसे पहले डिसीजन रूल में क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन जिसको हम कहते हैं, क्रिटिकल रीजन इज दैट पार्ट ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। क्योंकि हम सैंपल लेते हैं तो क्या होता है, सैम्पलिंग उस सैंपल की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऊपर जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, विच इज द एच नॉट इज रिजेक्टेड, जिसमें क्या होगा एच नॉट इज रिजेक्टेड होगा। A null hypothesis is rejected if the value of test statistics is not consistent with the age null hypothesis. C or critical is associated with H1. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ ये क्या होगा, एसोसिएट होगा। नॉन रिजेक्शन रीजन क्या, नॉन रिजेक्शन रीजन इज द, ये देखें ये रिजेक्शन रीजन हमारे पास, अगर इसमें वैल्यू हमारी फॉल कर जाए तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा ये कि हमारा रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। तो किसको सपोर्ट करेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। यानी कि हम फर्ज करते हैं कि एक बंदे को डिजीज है, अगर तो हमारी वैल्यू फॉल कर गई, जो सैंपल लिया फॉर एग्जांपल हम लेबोरेटरी में सैंपल लेते हैं और टेस्ट में रिपोर्ट आ जाती है कि जो हमारे पास एविडेंस आ जाता है वो क्या इसको सपोर्ट कर देता है कि इसमें बीमारी है। हालांकि हमने जो नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमने तशखीस करनी हो किसी भी लेबोरेटरी में, तो हम क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करेंगे। एक तो हम क्रिएट करेंगे कि भाई ये अल्टरनेटिव पहले लिखते हैं। अल्टरनेटिव में क्या है कि इस पर्सन में कोई खास डिजीज है, फॉर एग्जांपल हम कोरोना की बात कर लेते हैं, हम कहते हैं हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि पर्सन में कोरोना डिजीज है या नहीं है। अगर हम कोरोना डिजीज को सर्च करने के लिए अल्टरनेटिव में लिख देते हैं कि द पर्सन इज नॉट अफेक्ट फ्रॉम डिजीज कोरोना, दूसरा क्या इसके उल्ट क्या होगा कि नॉट अफेक्टेड बाय कोरोना डिजीज। अगर तो उसमें डिजीज होगी कोरोना का, हम डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, उसकी तशखीस करना चाह रहे हैं कि इसमें बीमारी है या नहीं है, तशखीस में हम नल हाइपोथेसिस ले लिया और अल्टरनेटिव ले लिया। अगर तो वैल्यू हमारा टेस्ट जो है, जैसे हम सैंपल लेके उसका खून का सैंपल ले लेंगे, जैसे भी टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट लेने के बाद जब हमारे अगर हमारे सैंपल से इंफॉर्मेशन जो मिले, अगर तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए यानी कि रिजेक्शन रीजन में आ जाए, पॉजिटिव आ जाएगा जो रिजेक्शन रीजन हमारे पास मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, हम रिजेक्ट कर देंगे H1 को कि अगर हमने जो फर्ज किया होगा इसको कोरोना डिजीज नहीं है। लेकिन जब वैल्यू हमारी इधर फॉल कर गई कि उसको हमने रिजेक्ट कर लिया, अगर उसको डिजीज होगी तो अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो जाहिर बात है वो क्या होगा, हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा कि उसमें तशखीस होगी बीमारी की। ये इसी कंसेप्ट के साथ हम चल रहे हैं। अगर रिजेक्शन रीजन में उसकी वैल्यू फॉल कर जाती है, अगर नेगेटिव आ जाता तो वो रिजेक्शन रीजन में आ जाना था, तो हम अगर अगर वो डिजीज का नेगेटिव आ जाता तो वो फॉल कर जानी थी एक्सेप्ट नॉन रिजेक्शन रीजन में। ठीक है, नॉन रिजेक्शन रीजन इज दैट पार्ट ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स फॉर व्हिच द एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, जिसमें क्या होता है एच नॉट को हम नॉट रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि डोंट रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि हम फर्ज अगर हमारे पास टेस्ट क्या हो जाता, नेगेटिव आ जाता, तो हमने क्या क्या देना था, ये फॉल कर देनी थी नॉन रिजेक्शन रीजन में। क्लियर हो गया। तब नॉन रिजेक्शन रीजन में फॉल कर गया तो हम रिजेक्ट तो नहीं ना करेंगे अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस को। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने वो वैल्यू रखनी होती है जो हमारा स्टैटिस्टिकली होता है। हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं हम अल्टरनेटिव को। और जो नल हाइपोथेसिस क्या है, इसके उल्ट होता है, जो क्या होता है मेंटेन हाइपोथेसिस होता है। हम असम्पशन बेस पर लेकर चलते हैं स्टडी को कि ये जो है एच नॉट नल हाइपोथेसिस क्या है, करेक्ट डिसीजन है। क्रिटिकल वैल्यूज, नेक्स्ट आ गया क्रिटिकल वैल्यूज। द वैल्यू दैट सेपरेट रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज। जो रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करती हैं वो क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल वैल्यूज।
कंक्लूजन्स क्या होंगे, रिजेक्ट एच नॉट इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर हम रिजेक्ट कब करेंगे एच नॉट को, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, क्या होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की फॉल इन रिजेक्शन रीजन में अगर पाई जाएंगी, अदरवाइज डोंट रिजेक्ट एच नॉट। क्लियर। अब बेसिक प्रॉब्लम नाउ एक एग्जांपल के साथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ सपोज दैट ओवर सैंपल स्टैटिस्टिक्स रिवील्स अ मार्क ऑफ 80%, दिस वैल्यू इज रिलेटिव क्लोज टू द 90%, but it close enough for us to do not don't reject the hypothesis. Where we don't reject the hypothesis, we cannot be absolutely certain that our decision is correct. Therefore we will have to learn to deal with the uncertainty in our decision making. अब ये पेपर में आपको क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको पूछा गया था जनरल प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, इसके स्टेप्स आपने लिखा था, राइट द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फर्स्ट तो होगा फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डिसाइड अपॉन अ सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम टाइप फर्स्ट एरर कहते हैं, अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा हम ज्यादातर मोस्टली 5% इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी 1% भी इस्तेमाल कर लेते हैं, 10%। लेकिन जो क्या होगा इसका हमने डिसाइड करना, पहला स्टेप तो आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सिग्निफिकेंस लेवल जिसको अल्फा हमने पीछे पढ़ा है उसका लेवल फिक्स करना है कि वो 5% है। चूज एन अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, फिर हमने क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो अप्रोप्रिएट होगा उसको अप्लाई करना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है सैंपल की बेस पर। डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन, 5 स्टेप क्या है, हमने डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन, द लोकेशन ऑफ द सीआर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इफ हमारे पास यह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर होगा, चूज द राइट टेल एज द क्रिटिकल रीजन, इफ लेफ्ट साइड होगा तो चूज द लेफ्ट टेल एज द क्रिटिकल रीजन, सीआर से मुराद है क्रिटिकल रीजन, इफ नॉट इक्वल टू चूज अ टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन। इसकी बेस पर हमने डिसीजन करना। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो H1 है या H ए से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ग्रेटर होगा तो हमारे पास क्या होगा, राइट टेल होगा, अगर लेस होगा तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट टेल होगा। अगर हमारे पास इक्वल नॉट इक्वल आएगा अल्टरनेटिव में तो हम क्या करेंगे, टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन अप्लाई करेंगे। इसकी बेस पर हमने डिसीजन लेना। 6 स्टेप क्या है, ये आपका 4-5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेप्स ये लिखने थे बस आपने, ये पेज है। कंक्लूजन, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्या कंक्लूजन हम निकलेंगे, रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट है, जो भी हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाया हुआ है वो फॉल कर जाए इन द क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया, अदरवाइज डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, देन स्टेट द डिसीजन इज मैनेजरियल टर्म्स। आज के लेक्चर में ये, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल के साथ डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं स्टडी।